गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नेक्स्ट स्लाइड अंशु को। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम अध्याय 2 के ऊपर चर्चा करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के ऊपर जो हमने एक्रोनिम चर्चा किया था वो एक्रोनिम आप सबके सामने है और हर एक वर्ड का क्या मतलब है वो भी लिखा है। लेकिन इसके एक या दो पॉइंट अगर आप में से कोई शेयर कर सके तो मुझे इस बात का एहसास हो पाएगा कि आपको पिछले सत्र में से कुछ बातें याद हैं, आप उसको सुन पाए, याद कर पाए, समझ पाए। तो पिछले अध्याय में हमने पहले चैप्टर के ऊपर चर्चा की थी और पहले चैप्टर को हमने इस एक एक्रोनिम के बीच में उसको समराइज किया था, DOUBT। डी फॉर धृतराष्ट्र और दुर्योधना की इविल माइंडसेट, ओ जिसमें उनका जो युद्ध का परिणाम होने वाला था उसका एक एहसास, जिसमें पांडवों की विजय और कौरवों का नाश होने वाला था, तो ओमिनस रिजल्ट। और फिर अर्जुन का उसमें संदेह में पड़ना, यू अनसर्टनिटी, और बी फॉर बिविल्डरमेंट, और टी इज टर्निंग पॉइंट। तो आप में से कोई हाथ खड़ा करके शेयर करना चाहेगा कि आप इनमें से कुछ चीज याद कर सके या रिवाइज कर सके या आपको अच्छी लगी या आपको स्पर्श की, आप में से कोई शेयर करना चाहे? एनी वन ऑफ। कोई हाथ करके शेयर करना चाहे? जी पापा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। प्रभु जी, जैसे डाउट में जो दी है धृतराष्ट्र और दुर्योधन का माइंडसेट, तो हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र का माइंडसेट था कि ही वांटेड हस्तिनापुर फॉर हिमसेल्फ। तो वो ये नहीं चाहता था कि संधि हो, क्योंकि उनका जो पहला प्रश्न था कि दोनों जने, दोनों मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, सबसे पहले उन्होंने डिस्टिंक्शन करी और बोला कि कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल पर है, तो वहां पर उन्होंने क्या किया। अब युद्ध स्थल में नेचुरली वॉर करेंगे, तो हम दिखाते हैं कि उनका एक एक अटैचमेंट थी राज्य से, और वो ये नहीं चाहते थे कि संधि हो। और दुर्योधन का माइंडसेट देख सकते हैं, दुर्योधन कैसे पॉलिटिकली ही वाज ट्राइंग टू बी करेक्ट ऑल द टाइम। जैसे उन्होंने अपने गुरु को उनकी गलती पॉइंट आउट कराई कि ये देखिए आपका ही शिष्य है जो अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और आपको ही मतलब, और ये जिसने यू नो हुज डन दी सैन्य की, आई मीन अरेंजमेंट, मिलिट्री अरेंजमेंट। तो हम ये दो माइंडसेट देखते हैं। आई मीन दिस इज व्हाट आई रिमेंबर। परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑन द जॉब। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सब। थैंक यू वेरी मच। आप में से कोई और शेयर करना चाहे बाकी लेटर्स में से, चैप्टर के बाकी विभागों में से? एनी वन ऑफ यू?
सक्षम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमने लास्ट क्लास में जाना था कि किस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि पहली पांडवों की जीत तय थी। सबसे पहले हमने जाना था कि अर्जुन को अग्नि का रथ मिला था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अर्जुन को भगवान कृष्ण का साथ मिला था। भले ही कौरवों को भगवान कृष्ण की नारायणी सेना मिली थी, लेकिन अर्जुन के पास कृष्ण थे, तो ये चीज हमें दिखाती है कि अर्जुन जीत के पक्ष में थे। और प्रभु जी, हमें ये भी पता लग रहा था कि जब शंख बजे थे कुरुक्षेत्र में, तो भगवान कृष्ण के और अर्जुन पांडवों के शंख से कौरव थोड़े कांप से गए थे। तो और हनुमान जी का ध्वज भी था अर्जुन जी के रथ पे। तो ये सारी चीजें प्रभु जी हमें बता रही थी कि अर्जुन पहले से ही जीतेंगे। थैंक यू सक्षम। तो जब आप ऐसे शेयर करते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ रहे हैं। आप जो है इसको इम्बाइब कर पा रहे। वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच पापनी माता जी एंड सक्षम। UBT, इसमें से कुछ शेयर करना चाहेंगे? अर्जुन असर्टेन हो गए थे जब वो दोनों सेनाओं के बीच में है, विविल्डर हो गए थे। और फिर टर्निंग पॉइंट में उन्होंने 4 कारण बताए थे कि क्यों वो इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते। किसी को याद है 4 कारण? आपने जवाब दे दिया माता जी। That's great. I'm grateful for your sincerity. विभा माता जी, विभा जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, 4 पॉइंट जो टर्निंग पॉइंट पे अर्जुन को बेसिकली लग रहे थे, जिस वजह से वो इतने डाउट में थे, वो कंपैशन और कि कोई एंजॉयमेंट नहीं होगी इस वॉर के बाद, बल्कि एक फियर था कि कोई पाप तो नहीं करने जा रहे हैं कहीं, और एक ये भी था कि कहीं हम फैमिली ट्रेडिशंस को कहीं डिस्ट्रक्ट तो नहीं कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट थे उनके, जो उनको। थैंक यू। तो पहला पॉइंट था कि उनका फैमिली के प्रति उनका कंपैशन, बिकॉज जो तभी जीती जाएगी जब एक पक्ष के सारे लोग मारे जाए। जब तक कोई क्षत्रिय जीवित है तब तक ये चलता रहे। और अर्जुन कह रहे थे कि अगर हम जीत भी जाते हैं तब भी हम उस राज्य को भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारे परिवारजनों के खून से लिप्त होगा। और तीसरा कि ऐसे राज्य को भोगने के लिए अगर हम अपने रिश्तेदारों का वध करेंगे, क्या उसमें पाप नहीं होगा। और चौथा कि अगर सारे योद्धा मारे जाएंगे तो जो कुल के कुछ रीति होती है, जैसे पिंडदान श्राद्ध, वो कैसे संपन्न होगा। और अगर वो संपन्न नहीं होगा तो सब नरक के जीवन को प्राप्त करें। तो ये 4 कारण। शायद हमें से अमित प्रभु ने कुछ हाथ खड़ा किया था। लाइक टू शेयर, अमित प्रभु? आई थिंक देयर वाज अ हैंड रेस्ड बाय अमित चौधरी प्रभु। Ji, I think he has dropped off. थैंक यू। तो पिछला अध्याय की समाप्ति हुई थी जिसमें अर्जुन ने ये सारे कारण रखे कि क्यों वो भाग नहीं लेना चाहते। और फिर इसी विरोधाभास स्थिति में, इसी बिविल्डरमेंट में हम दूसरे अध्याय की तरफ जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संदेहों को दूर करते हैं। और हम गीता के इस प्रश्न उत्तर के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करें। सबसे पहली शिक्षा ये है कि जब जीवन में ऐसी परिस्थिति में आते हैं कि हम निर्णय ले नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं, या परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, या फिर सही रास्ता नहीं समझ पाते, ये बहुत अच्छा मौका है जीवन में
सही नॉलेज से अपने आप को रेस्ट कराना, क्योंकि अगर सब सही चल रहा हो तो हमारी इंक्वायरी का क्वेस्ट खत्म हो जाता है। जब हम कहीं स्टक हो जाते हैं तभी जानना चाहते हैं कि इससे बाहर कैसे आए। सो अर्जुना वॉज इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड एंड कृष्णा यूजेस दैट अपॉर्चुनिटी। भगवान श्री कृष्ण उस मौके का फायदा उठाते हैं अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की। क्या वो दिव्य ज्ञान था, हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो इस एक चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के जो कुछ ऐसे सिद्धांत के बारे में अर्जुन का परिचय कराते हैं जो कि शुद्ध लोग उन्होंने सुना होता है, लेकिन जाना भी शायद कुछ लोगों ने होता है, लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने होता है। इस वक्त कुछ आज रोशनी डालने का प्रयास करें। तो इस अध्याय को हम लोगों ने 4 लेटर्स में पिरोया है। 4 लेटर्स का एक्रोनिम से हम लोगों ने इस चैप्टर को एक नाम दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। उसका नाम है गीता, GITA। हम में से कोई नोट्स बना सकता है और दिस सेशन, आप में से कोई ये सेवा लग सकता है सेशन बनाने की। Anyone of you would like to take this service except AI? Any normal human being to take this service? Thank you, Vivek. Please share notes after the class with that. I'm sure poor information you can verify, then post in the group. आपकी बात को लोग फायदा होगा। तो पहले 10 श्लोकों में जैसा आप देख सकते हैं, जो पहली चीज भगवान श्री कृष्ण इस एक परिस्थिति में हम सिखाते हैं वो है गुरु की आवश्यकता। नेक्स्ट स्लाइड। गुरु की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताते हैं, बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं कि ये संसार ऐसा है कि हम चाहे अपनी परिस्थिति में कितने भी ठीक क्यों ना हो, हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिसमें हम जीवन का राह नहीं जान पाते। लाइफ इज सच दैट we often find ourselves in a situation where we don't know what is right and what is wrong. उदाहरणार्थ वो देते हैं, जैसे एक वन में आग लगती है तो कोई वन में या जंगल में आग लगाने नहीं जाता है। हवा के बहने से जब वृक्ष आपस में टकराते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उसी की चिंगारी से जंगल में आग लग जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता है, लेकिन स्वतः ही आग लगने का कारण बन जाता है और आग लग जाती है। और अगर जंगल में आग लगती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ लकड़ी, सूखे पत्ते होते हैं जो कि उस आग में ईंधन का काम करते हैं। तो जिस तरीके से एक जंगल में स्वतः ही आग लग जाती है, तो ये संसार बना ऐसा है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने जीवन का सही निर्णय नहीं ले पाते। जैसे उदाहरणार्थ आप अर्जुन के जीवन में देखेंगे, अर्जुन ये सोचते हैं कि अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उनको कोई राज्य नहीं मिलेगा, और अगर राज्य नहीं मिलेगा तो वो राज्य कर नहीं पाएंगे। राज्य नहीं कर पाएंगे तो ना संपत्ति होने के कारण उनको भिक्षुक बनना पड़ेगा। लेकिन एक क्षत्रिय कभी भिक्षुक नहीं बन सकता। भिक्षुक एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण भगवान के ऊपर निर्भर होता है, वो शिक्षा देता है, शिक्षा ग्रहण करता है, भगवान की सेवा करता है, पढ़ाता है, लेकिन अपनी आय के लिए कोई प्रयास नहीं करता, भगवान पे निर्भर करता है। जो उसको भिक्षा से प्राप्त हो जाता है उसी से अपना जीवन चलाता है। लेकिन राजा ऐसा नहीं कर सकते, क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता। क्षत्रिय कभी भिक्षा नहीं मांग सकता, क्षत्रिय दान देता है, दान ले नहीं सकता। तो वो अर्जुन के लिए संभव नहीं था। तो अगर वो नहीं लड़ते तो उनको भिक्षुक ही बनना पड़ता। वो उनके लिए संभव नहीं है, उनकी वो क्षत्रिय के स्वभाव के, तो उनको लड़ना पड़ेगा। और अगर वो लड़ेंगे
अगर तो हार गए तो इसका मतलब तभी हारेंगे जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए, तब तक वो लड़ेंगे जब तक उनके जीवन में, के शरीर में प्राण है। तो जब तक प्राण है लड़ेंगे, और जब प्राण छूट जाएंगे तभी जो है युद्ध खत्म। तो हारेंगे मतलब प्राणों को त्यागना पड़ेगा, उनको मृत्यु प्राप्त करनी पड़ेगी। और जीतेंगे तो भी उस संसार को भोग नहीं पाएंगे, उस राज्य को भोग नहीं पाएंगे, क्योंकि जीतने का मतलब है उनके बाकी सारे रिश्तेदारों का वध होना पड़ेगा। तो इसलिए वो भ्रमित थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष अपने आप में स्वीकार नहीं हो पा रहे थे। और फिर अर्जुन ने कुछ कारण रखे, कुछ कारण ये थे और कुछ कारण मैंने आपको बताया। अगली स्लाइड। मैंने बताया था आपको कि अ, परिवारजनों के प्रति उनका स्नेह, और जीतने पर शोक, और पाप होने का डर, और फिर अगर पूरा कुल नष्ट हो जाएगा तो फिर कुल के जो विधियां हैं उसका पालन कैसे होगा। तो ये सब प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहे थे। तो अर्जुन ने क्या किया, जो कि हमें एक बहुत शिक्षाप्रद जीवन देती है, शिक्षाप्रद एक, घटना जो अर्जुन के जीवन से हमें प्राप्त होती है, कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु बनाकर उनकी शरण ली। नेक्स्ट स्लाइड। और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। नेक्स्ट स्लाइड। ये गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। कार्पण्य दोषो उपहार स्वभाव पृच्छामि तं धर्म समूढ़ चेता यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमं प्रपन्नम्। अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, कृपण के दोष से मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए धर्म क्या है। मेरा चित्त जो है वो सम्मूढ़ हो गया, कंफ्यूज हो गया है। इसलिए पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। यद श्रेयस्यान निश्चितम में, आप निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं अपने आप को आपका शिष्य मानता हूँ। साधि मम त्वं प्रपन्ना, और मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो अर्जुन के माध्यम से हम गीता में सीखते हैं कि जीवन में ऐसी बहुत बड़ी परिस्थिति आती है जिसमें हम अपने जीवन में क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या सही और क्या गलत है, इसका सही निश्चय नहीं कर पाते। तो उसकी जगह कि हम अपने आप से जूझे या अपने मन से जूझे और उस भ्रमित मन से गलत निर्णय लें, हमें क्या करना चाहिए कि अपने एक ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए जो कि सही तत्व को जानता है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, 4th चैप्टर की 34th वर्स में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि जो तत्वदर्शी हो, जिसको सही तत्व पता हो, आप क्या करें, खुद तत्व की खोज करने की जगह, जिसमें आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसको सही तत्व का ज्ञान है, और प्रणिपाते ना, उनको आप नमन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, और जब वो संतुष्ट हो जाए तो उनसे प्रश्न पूछिए। उपवितक्षन्ति ते ज्ञानम, तो आपकी सेवा और आपके आदर देने से, उपवितक्षन्ति ते ज्ञानम, वो आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानिनास तत्वदर्शन, क्यों तत्वदर्शी हैं, तत्व के जानकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक तत्वदर्शी व्यक्ति की शरण लेके उनके सामने प्रश्न पूछ के अपने जीवन पर निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ अपने दोस्त यारों से नहीं, या चैट जीपीटी से नहीं, एआई से नहीं, क्योंकि हो सकता है एआई हमारे प्रश्नों का उत्तर देता हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थिति में
कुछ ऐसा उत्तर दे जो कि पूर्ण रूप से अनुपयुक्त हो, इनअप्रोप्रिएट हो। जैसे शायद मैंने न्यूज में सुना था, चैट जीपीटी ने किसी को एडवाइस देते हुए उनको सुसाइड करने की सलाह दी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर डिफेक्टिव, सो देयर क्रिएशंस आर आल्सो डिफेक्टिव। बट इफ यू अप्रोच समवन, लेकिन हम उनकी शरण लेते हैं जो कि भगवत तत्व, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि डिफेक्ट्स से रहित है, उनकी शेल्टर लेते हैं, तो हम अपने जीवन में मार नहीं खाएंगे। उनको गुरु कहते हैं। गुरु का मतलब क्या है? जो भगवान के तत्व को जानता है, शास्त्रों के तत्व को जानता है। गुरु सिर्फ वो नहीं है जिसके बड़े बाल हैं, या जिसने भगवा वस्त्र पहना है, या जिसने सर मुंडाया हुआ है, जिसने उसने बड़े बड़े सफेद वस्त्र धारण किए हैं। बाहरी पहचान गुरु की नहीं है। गुरु की पहचान क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो कहते हैं, केबा विप्रा केबा नासी शूद्र के नैनाए, ये कृष्ण तत्व वेते से ही गुरु है। केबा विप्रा केबा न्यासी शूद्र के नैनाए। कोई व्यक्ति विप्र मतलब ब्राह्मण हो सकता है, न्यासी मतलब सन्यासी हो सकता है, या शूद्र भी हो सकता है जाति से। किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, ये कृष्ण तत्व वेते से ही गुरु है। गुरु की पहचान क्या? वो कृष्ण के तत्व को जानता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका वर्ण या आश्रम क्या है। हो सकता है वो सन्यासी हो, ये भी हो सकता है वो गृहस्थ हो सकता है वो ब्राह्मण हो सकता है वो शूद्र हो। वर्ण या आश्रम से गुरु का निर्धारण नहीं होता है। गुरु का निर्धारण होता है जो कृष्ण के सही ज्ञान को जानता है। क्योंकि गुरु का काम क्या है? अपने ज्ञान का आविष्कार नहीं करना। जो भगवत ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वही शिष्य को प्रदान कर, क्योंकि वो ज्ञान त्रुटि से रहित है। इंसान का ज्ञान त्रुटि से भरा है क्योंकि उसके अंदर खुद त्रुटि है, लेकिन भगवत ज्ञान में त्रुटि नहीं है, त्रुटि से रहित है। तो अर्जुन ने क्या किया? कैसे प्रमाणिक गुरु की शरण ली, और वो सौभाग्यशाली थे कि वो गुरु स्वयं कृष्ण थे। और मुंडकोपनिषद में हम ये भी पढ़ते हैं कि तद विज्ञान अर्थम स गुरु में गच्छति, कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, इफ यू वांट स्पिरिचुअल नॉलेज, तद विज्ञान अर्थम, तद मतलब ट्रांसेंडेंटल, विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज। तद विज्ञान अर्थम, अगर हमें ट्रांसेंडेंटल रियलाइज नॉलेज चाहिए, स गुरुम एवं अभिगच्छेत्, गुरु की शरण लेना कंपल्सरी है, कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि आप ट्रांसेंडेंटल नॉलेज सिर्फ अपनी पढ़ाई से या अपने मेंटल इंटेलेक्ट से नहीं जान सकते, लेकिन जब हम गुरु की शरण लेके उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं विद ह्यूमिलिटी एंड विद एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरु प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन गुरु को अप्रोच कैसे करना चाहिए? बाय ऑफरिंग रिस्पेक्ट, प्रणिपातेन। प्रणिपात का मतलब होता है लेट। सो प्रणिपातेन का मतलब है ऑफरिंग द, निपात मतलब लेटना, तो प्रणिपातेन का मतलब होता है उनको आदर देना, और सेवया की सेवा करना, और फिर परिप्रश्न लेना, फिर उनसे प्रश्न पूछना। तो जब हम एक गुरु को संतुष्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, तो फिर आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होता है। ये मटेरियल नॉलेज से अलग है। मटेरियल नॉलेज हम शायद खुद एक बुक को पढ़ के थोड़ा जान सकते हैं, कुछ टीचर को सुन के जान सकते हैं, चाहे हम टीचर का आदर करें या ना करें। लेकिन ट्रांसलेंटल नॉलेज के लिए हमें गुरु को संतुष्ट करके उनकी कृपा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अर्जुन ने भी ऐसा किया, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु स्वीकार करके उन्होंने भी प्रश्न उनके सामने रखे। नेक्स्ट स्लाइड। सो we get our inspiration from scripture,
the Guru, and ultimately from Krishna as the super soul. From scripture, one who teaches scripture, and ultimately Krishna within our heart. With these three things, we can understand what to choose and what not to choose. But ultimately, we should take guidance from the spiritual master. क्योंकि शास्त्रों को भी हम गलत समझ सकते हैं और परमात्मा की जो आवाज है वो शायद हम नहीं पहचान पाते, या गलत अपने मन की आवाज को परमात्मा की आवाज समझ सकते हैं। तो जब हम एक जीवित गुरु की शरण लेते हैं, उनसे उसका हमें पुष्टि होता है, तो फिर हमारे निर्णय में कोई त्रुटि नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल मास्टर। नेक्स्ट। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली, तो भगवान ने एक बहुत बड़ा ज्ञान पूरे मानव समाज को दिया कि एक जीव की असली पहचान क्या है। और ये 11वें श्लोक से 30वें श्लोक में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने जीव तत्व के विषय में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पूरा संसार भौतिक तत्वों से बना। आपने सुना होगा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत आपने सुने होंगे। इसके अलावा और भी तत्व हैं जिससे संसार बनता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सारे तत्व कुछ स्थूल है, कुछ ग्रॉस हैं, कुछ सूक्ष्म है, कुछ सटल है। लेकिन ये जितने भी तत्व हैं ये सारे भौतिक हैं, मटेरियल है, मैटर है। लेकिन एक एंटी मैटर है, एक तत्व ऐसा है जो कि मैटर के ऑपोजिट है, जिसको फिजिक्स में एंटी मैटर या स्पिरिचुअल सर्कल्स में स्पिरिट कहते हैं। अप्रियम इतस्त्वन्यम प्रकृति विधि में परम जीवभूत महाभाव यदाम धारते जगत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 7वें अध्याय में कि भौतिक तत्व हैं, लेकिन भौतिक तत्व से एक आध्यात्मिक तत्व भी है। जीव एक लिविंग एंटिटी, वो आध्यात्मिक तत्व है, वो मैटर नहीं है, वो स्पिरिट है। ये बॉडी मैटर है, लेकिन लिविंग एंटिटी स्पिरिट है। इसका मतलब लिविंग एंटिटी बॉडी से अलग है। हम सब जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? बॉडी देखते हैं, स्पिरिट देखते हैं? आप में से कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहे। व्हेन वी सी ईच अदर, डू वी सी द स्पिरिट और वी सी द मैटर? वी सी द बॉडी। नवीन जी। नवीन जी को अनम्यूट कर सकते? जी जी प्रभु। नवीन जी, मैटर देखते हैं या स्पिरिट देखते हैं अपनी आंखों से? आंखों से मैटर देखते हैं, शरीर देखते हैं उसका। जी। तो हम शरीर देखते हैं, लेकिन हम गलती क्या करते हैं? जो देखते हैं उस व्यक्ति को उसी से पहचानते हैं। हम शरीर देखते हैं जो कि इन तत्वों से बना है, तो हम समझते हैं वो व्यक्ति वो तत्व है। लेकिन हम इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो हम समझेंगे कि हम उस शरीर से बहुत अलग है। कैसे हम इस सत्र में देखते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड है। और भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यही बता। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट्स। जैसे एटम एक एलिमेंट है, कुछ एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर कुछ मॉलिक्यूल बनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो बेसिक एलिमेंट्स फ्रॉम विच एवरीथिंग इज मेड, उसको तत्व बोलते हैं। तो पंच तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये एलिमेंट्स हैं टू क्रिएट एनीथिंग। थैंक यू। तो इसी का अंदेशा भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में देते हैं।
वो कहते हैं कि अर्जुन, अगर आप शरीर होते तो शरीर के मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई समय नहीं है जब आप नहीं होंगे, ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब आप नहीं। ऐसा नहीं है कि जन्म से पहले आपका अस्तित्व नहीं था, मृत्यु के बाद आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं। क्यों ऐसा है? दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं कि आप देह नहीं है। देह शरीर को बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम देही हैं, शरीर के अंदर रहने वाले हैं। शरीर अलग है और शरीर के अंदर रहने वाला व्यक्ति अलग है। जैसे मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन के अंदर सिम है, सिम के कारण मोबाइल फोन में नेटवर्क आता है, दोनों अलग चीज है। ऐसे ही शरीर है और शरीर के अंदर रहने वाला जीव अलग है। आप जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो पे तस्वीर आ रही है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा वाहन है या मेरा कैरियर है। लेकिन बचपन से लेकर अंत तक हम एक दूसरे को इसी वाहन से पहचानते हैं और इसी भ्रम में रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमारे इस वर्ल्ड व्यू को चेंज करना चाहते हैं, दुनिया को देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं कि आप ज्ञान से संसार को देखें, सिर्फ आंखों से नहीं। आंखें आपको कुछ भी दिखाए, आपका ज्ञान आपको क्या दिखाता है उस चीज को पहचाने। आंखों को दिखाने वाली चीज हमेशा सही नहीं होती, इस चीज को समझे। जैसे हम सूर्य को एक थाली के आकार जितना देखते हैं, जब कोई छोटा सा बच्चा सूर्य को देखता है तो देखता है कि थाली के आकार जितना है, लेकिन क्या सूर्य थाली के आकार जितना है? वो पृथ्वी के भी लाखों गुना बड़ा है। लेकिन देखने में क्या लगता है, जितनी बड़ी थाली होती है जिसमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, उतनी बड़ी सूर्य का आकार दिखाई देता है। जो हम देखते हैं वो हमेशा सत्य नहीं। तो सत्य क्या है जीव के बारे में? नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है, आप में से कोई बताना चाहे? एम आई अ बॉडी हैविंग अ सोल और एम अ सोल हैविंग अ बॉडी? तो विभा जी ने भी अभी तक आंसर किया है, सक्षम प्रभु ने भी आंसर किया। एनी वन ऑफ यू जिसने अभी तक कुछ शेयर नहीं किया है? विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, फर्स्ट और सेकंड? चैट बॉक्स में बहुत सारे लोगों का उत्तर आ रहा है। आदित्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आदित्य जी, हाँ जी। बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया, वेरी हैप्पी। थैंक यू आदित्य जी। एक्चुअली इट इज आई एम सोल हैविंग ए बॉडी। बिल्कुल सही है। आ, पूरी गीता इस ज्ञान से शुरू होती है, that I am not this body having a soul। लोग कहते हैं मेरी आत्मा, मेरी आत्मा गलत अच्छा है। मैं आत्मा, जैसे मेरा कमीज, मेरी कमीज मतलब कमीज अलग है और मैं अलग हूं। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा अलग है, मैं अलग हूं। अगर हम कहते हैं मेरी आत्मा, इसका मतलब आत्मा अलग है, मैं अलग हूं। तो इट्स नॉट माई सोल, आई द सोल, आई एम द सोल। सही उत्तर है वो है कि आई एम द सोल विद अ बॉडी, and before this body I was also there as a soul. In this body I am there as a soul. After this body I will still remain as a soul. So our existence is eternal. Next. तो भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से समझाते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं। अधिकांश लोग हम समझते हैं कि हमारा एक ही शरीर है,
लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारे दो शरीर है। जैसे हम अपने शरीर के ऊपर पहले अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, फिर शायद शर्ट पहनते हैं, तो एक अंडरगारमेंट हो गया और एक शर्ट हो गया जो हमारी बॉडी को कवर करता है। या अंडरगारमेंट नहीं पहना तो शर्ट और उसके ऊपर कोट। तो उसी तरीके से जो हम सोल हैं उसके ऊपर दो कवरिंग्स हैं। एक ग्रॉस कवरिंग है जिसको हम शरीर के रूप में जानते हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी नासिका है, मेरी जीवा है, कान है, मेरा चेहरा है, मेरी गर्दन है, हाथे हैं, भुजाएं हैं, पेट है, लाते हैं। तो ये स्थूल कवरिंग है, ग्रॉस कवरिंग है। लेकिन इसके अंदर एक कवरिंग और है और उसके अंदर हम हैं एज ए लिविंग एंटिटी। और एक कवरिंग और क्या है, उसको सूक्ष्म कहते हैं, सटल बॉडी कहते हैं। तो जो सटल बॉडी है वो किससे बनी है? भगवद गीता में कहते हैं तीन चीजों से। मन, हमारा माइंड, बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, और फॉल्स ईगो, एक और एलिमेंट होता है फॉल्स ईगो उसमें से। तो इस स्लाइड में दोनों जगह यही लिखा है माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, लेकिन जैसे अंशुल प्रभु ने शेयर किया कि जो आउटर बॉडी है वो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर से बनी है, और जो इनर बॉडी है वो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो के एलिमेंट से बनी है, और उसके अंदर हम हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने अभी तक अपने आप को कभी नहीं देखा है, क्योंकि हम किसको देखते हैं? ना हम अपने आप को देख पाते हैं, ना सटल बॉडी को देख पाते। हम किसको देखते हैं? सिर्फ ग्रॉस बॉडी को देख पाते। इसका मतलब हम कैसे दिखते हैं किसी को नहीं पता। हमारा शरीर कैसा दिखता है, वो भी भारी शरीर कैसा दिखता है, वो तो हम देख के बता सकते हैं, लेकिन हम कैसे दिखते हैं अभी तक हमें नहीं पता है। हम जो स्नान करते हैं, जो खाते हैं, अपने आप का स्नान नहीं करते, अपने आप को नहीं खिलाते। हम इस भारी शरीर का स्नान करते हैं, भारी शरीर को खिलाते हैं। हमने अभी तक कुछ नहीं खाया है, हमने अभी तक अपने आप को कभी नहीं छुआ है। तो हम अपने आप को कैसे जान सके, अपने आप को कैसे देख सके? इसलिए एक स्पिरिचुअल पाथ है, उसको कहते हैं साधना भक्ति, जिससे हम अपने आप को किसी एक दिन देख सकें, अपने बारे में सही जान सकें। कितनी हैरानी वाली बात है ना। गीता ये कहती है कि आप अपने आप को भी नहीं जानते हो। अगर मैं किसी को ये बात कहूं कि you don't even know about yourself, someone can become so bewildered by this question. How is it possible? How can I not know myself? मैं तो अपने बारे में जानता हूँ, क्योंकि गीता बोलती है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। आप अपने बारे में जो भी जानते हो वो गलत जानते हो। आप अपनी पहचान एक गलत चीज से करते हो। वास्तविकता में आप कुछ और हो जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं। तो ये जो नॉलेज है बहुत डीप है। और जैसे आई थिंक पद्मिनी जी ने पूछा था कि सटल बॉडी कहाँ पर है, तो हम उपनिषदों में पढ़ते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है, जो हम हैं, इस शरीर के हार्ट के रीजन में रहते हैं। जो सोल है, जहां इस बॉडी का हार्ट है, उस हार्ट के रीजन में लिविंग एंटिटी रहती है सटल बॉडी के अंदर। तो सटल बॉडी कहाँ पर है? जैसे हम कहते हैं कि ये माइंड और इंटेलिजेंस है। ये माइंड और इंटेलिजेंस नहीं है, ये ब्रेन है। माइंड और इंटेलिजेंस, ईगो और द लिविंग एंटिटी वो हार्ट के रीजन में रहती है। और जब लिविंग एंटिटी हार्ट को छोड़ देती है तो हार्ट के अंदर पंप करने की एनर्जी खत्म हो जाती है, और फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब हार्ट अरेस्ट हो जाता है। अगर लिविंग एंटिटी चली गई तो कार्डियक अरेस्ट को हम रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग एंटिटी है तो कार्डियक अरेस्ट को रिवाइव कर पाते। तो
तो माइंड इंटेलिजेंस ईगो कहाँ पर है? रीजन ऑफ द हार्ट, और वहीं पर ही लिविंग एंटिटी, मतलब हम सब अपने शरीर में रहते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर्स की एक सीट होती है, एक साइड सीट होती है, बैक सीट्स होती है, और एक सीट होती है जहां ड्राइवर बैठता है। हमारे इस गाड़ी रूपी शरीर में जो ड्राइवर सीट है, जो हमारी सीट है, वो हार्ट के रीजन में होती है, ऐसे उपनिषद बताते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी होते तो एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, प्रोफेसर इलिनॉय यूनिवर्सिटी में से, वो कहते हैं अगर मैं बॉडी के सारे केमिकल्स को मेजर करूं तो वो केमिकल कुछ इस प्रोपोर्शन में बैठते हैं। 2.5 पाउंड्स कैल्शियम, 1.5 पाउंड्स फॉस्फेट, 9 आउंसेस पोटेशियम, 6 आउंसेस सल्फर। अगर बॉडी जिन जिन एलिमेंट्स से बनी है वो सारे एलिमेंट्स को मैं वे करूं तो इस प्रोपोर्शन में आएंगे। और अगर मैं मार्केट में जाके ये सारे एलिमेंट्स का प्राइसिंग देखूं तो दिखाई देगा कि आपका जो शरीर है उसकी कीमत सिर्फ 1500 रुपए। तो अगर हम शरीर होते हैं तो हमारी कीमत कितनी है? 1500 रुपए। तो सोचिए, एक व्यक्ति आपका दोस्त है, अगर वो शरीर होता तो उसकी कीमत 1500 रुपए होती। देखिए, आज हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बॉडी नहीं। तो हैरी मॉन्सन कहते हैं कि अगर आप केमिकल्स ही होते तो आपकी कीमत 1500 रुपए। आपका दोस्त जिसकी कीमत 1500 रुपए है, एक ऐसी गाड़ी में जा रहा है जो 3 करोड़ रुपए की है। हम्म? और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपको पता चलता है, और आप वहां जाते हैं तो गाड़ी पूरी नष्ट हुई होती है और आपका दोस्त घायल होता है। तो आप किसको बताएंगे, किसको बचाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी को या दोस्त को? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। आप एक्सीडेंट के स्थान पे गए, वहां पर गाड़ी भी रुकी हुई है, आपका दोस्त भी घायल है, किसको बचाएंगे? सब लोग लिख रहे हैं दोस्त को बचाएंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये कैसी बुद्धिमत्ता हुई? गाड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, लेकिन दोस्त की कीमत 1500 रुपए है, तो दोस्त को क्यों बचाएंगे आप? कोई शेयर करना चाहेगा? दोस्त की कीमत 1500 रुपए है, गाड़ी की कीमत 3 करोड़ रुपए है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो दोस्त को क्यों बचाएंगे आप? ये तो मूर्खता हुई, बेवकूफी हुई। तो शेयर करना चाहेगा? दोस्त को क्यों बचाएंगे? अनम्यूट करके शेयर करना चाहिए और हैंड रेस करनी चाहिए। अंशुल को। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, बिकॉज हम आइडेंटिफिकेशन में एक गलती कर देते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ बॉडी ही है। इट्स द एक्चुअल वैल्यूएबल थिंग विच इज सोल, जो पूरी बॉडी को बाइंड करती है, हर एक चीज को अलाइव, पूरी बॉडी को अलाइव रखती है, और जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, दोस्ती निभा पाते हैं, एक्सपीरियंसेस कर पाते हैं। एवरीथिंग इज ड्यू टू द सोल। क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारा फ्रेंड ये 1500 रुपए की केमिकल नहीं, is different from that, because life is invaluable. Because he is not his body, he is something else than the body which runs that body. Because we know that life is more valuable than this body of 1500 rupees chemicals. Next. So, एक्चुअली में गीता क्या सिखाती है कि हम ये जो बीच में स्पार्क जैसे बनाया गया है, हम ये लिविंग एंटिटी हैं। बॉडी बदलती है, हम नहीं बदलते। तो हम, आप देख सकते हैं लेफ्ट में भी बॉडी है जिसके हार्ट के रीजन में वो लिविंग एंटिटी है, अगले बॉडी में भी हार्ट के रीजन में लिविंग एंटिटी। बॉडी अलग अलग हो सकती है लेकिन लिविंग एंटिटी सेम।
तो ये गीता में सिखाती है कि हम ये एक्सटर्नल बॉडी नहीं है, इसके अंदर हम एक लिविंग एंटिटी, एक लिविंग स्पिरिचुअल स्पार्क है। नेक्स्ट। और लिबरेशन का मतलब क्या है जो गीता में सिखाती है कि हम दोबारा बॉडी के अंदर इंकेज ना हो। जब हम बॉडी है ही नहीं, बॉडी एक इंकेजमेंट के समान है। सो व्हाई डू वी गेट इंकेज्ड अगेन एंड अगेन? Why don't we get free from this engagement? That is called liberation. That we are not bound in this body again. वो कैसे कर सकते हैं हम आने वाले सत्रों में चर्चा करें। नेक्स्ट। कुछ और प्रूफ साइंटिफिकली, इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली कि वी आर नॉट दिस बॉडी। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस अफ्रो अमेरिकन की, ही इज नॉट दैट, ही इज अ लिविंग एंटिटी इनसाइड दिस अफ्रो अमेरिकन बॉडी। तो कुछ प्रूफ्स की हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। एक कॉमन सेंस, जैसे हम कहते हैं नॉट आई बॉडी माई बॉडी, इसका मतलब ये सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। जैसे हमने चर्चा की थी माई वॉच, तो मेरी वॉच अलग है, मैं अलग हूं। माई शर्ट, मेरी शर्ट अलग है, मैं अलग। इसलिए माई बॉडी, मेरी बॉडी अलग है, मैं अलग। नेक्स्ट। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम कहते हैं वो गुजर गए। अगर वो व्यक्ति शरीर ही होता है, वो तो सामने लेटा हुआ है जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं वो शरीर के वहां पर लेटे हुए होने कारण भी वो, हम कहते हैं वो चले गए, ये पास्ट अवे। अगर तो वो शरीर ही होते तो हम कहते हैं तो शरीर नीचे लेटा हुआ है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि वो गुजर गए, चले गए, पास्ट अवे। इसका मतलब वी अंडरस्टैंड दैट देयर वाज समथिंग इनसाइड दिस बॉडी व्हिच हैज लेफ्ट अस। नेक्स्ट। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका लिटिल मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे आप सामने स्लाइड पे पढ़ रहे हैं, स्टडीज दिखाती है कि 60 से 70% लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उन्होंने कोई दृश्य देखा है, ऐसा उनको महसूस होता है कि उनका कोई एक्सपीरियंस उन्होंने देखा है। ऐसा लगता है कि किसी स्थान पे गए तो ये कहीं ना कहीं पहले देखा है, लेकिन आपको पता है कि उस स्थान पे आप कभी आए नहीं, जो ऐसे इंडिकेट करता है कि इस लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, इस लाइफ का विजन नहीं, किसी और लाइफ का विजन है। उसको डेजा वू बोलते हैं। तो एक्सपीरियंस भी करते हैं, वी सी सर्टेन थिंग्स एज इफ वी हैव सीन देम बिफोर, बट वी नो दैट इन दिस लाइफ वी हैवंट गॉन टू दैट प्लेस in this body, which means we carry experiences from previous bodies also. Next. एक कैमरा भी एक सुंदर दृश्य को देखता है, हमारी आंखें भी देखती हैं, लेकिन हम फील करते हैं उस दृश्य को देखकर खुशी। क्या कैमरा फील करता है? यस या नो? एक कैमरा एक ब्यूटीफुल गार्डन को देखता है, एक रोज को देखता है, हम भी देखते हैं। हम उस सीन को देख के सुखी या दुखी होते हैं। आपको लगता है कैमरा भी होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि कैमरा के लेंस में और हमारी आंखों, मन और लिविंग एंटिटी में अंतर है। जो फील करता है, इसका मतलब द लिविंग एंटिटी इज देयर, इट्स नॉट अ मशीन। बिकॉज़ मशीन्स डोंट फील, वी फील। नेक्स्ट। मशीन्स डोंट फील, दे डोंट रियलाइज, दे डोंट अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपने बहुत सुना होगा कुछ यहाँ पर प्रूफ्स दिए गए हैं ऑफ लिविंग एंटिटीज विदाउट अ बॉडी, जिसको हम घोस्ट या स्पिरिट बोलते हैं। मतलब वो लिविंग एंटिटी है बट दे डोंट हैव अ बॉडी, विच मीन्स लिविंग एंटिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट अ बॉडी। और ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के प्रूफ्स दिए गए हैं जो कि लिखे गए। नेक्स्ट। साइंस में दो टर्मिनोलॉजी है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसमें लोगों को
ऐसा एक्सपीरियंस होता है दैट दे गो आउटसाइड दिस बॉडी एंड सी दिस बॉडी बीइंग आउटसाइड फ्रॉम दिस बॉडी, उसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। या नियर डेथ एक्सपीरियंस में उनको लगता है कि देयर बॉडी इज डेड बट दे आर नॉट डेड। आप गूगल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको एक्सपीरियंसेस पढ़ने में आएंगे। और मेडिकल जर्नी ऑफ पीडियाट्रिक्स शेयर करती है कि अमेरिका में 11 से 14% लोग ये एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरते। इसका मतलब वो बॉडी से बाहर भी जा पाते हैं। इसका मतलब बॉडी से अलग है। बॉडी होते तो बाहर कैसे जा पाते। डॉक्टर आयन स्टीवनसन ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने 3000 से ज्यादा ऐसे केसेस को वेरीफाई किया है जिनकी पास्ट लाइफ मेमोरी है, और वो केसेस उनके द्वारा वैलिडेटेड है, जिसमें उन्होंने साबित किया कि लोगों की पास्ट लाइफ थी तभी पास्ट लाइफ की मेमोरीज है। तो हमें 7 एविडेंसेस से समझ सकते हैं कि सिर्फ ये शरीर हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व शरीर से पहले भी था और शरीर के खत्म होने के बाद भी रहे। तो जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो आज आधुनिक ज्ञान भी इसको साबित करता है। नेक्स्ट। तो गीता क्या बताती है? ये जीवन हमारे किताब का सिर्फ एक अध्याय है, बहुत सारे अध्याय पहले और बाद में भी ये गीता में से। नेक्स्ट। तो गीता बताती है जब हम ये समझते हैं कि हमारी पहचान शरीर से अलग है तो हमारे 2 कर्तव्य बनते हैं, एक शरीर से जुड़ा हुआ और एक हमारे हमसे जुड़ा हुआ। उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट। शरीर से जुड़े हुए हमारे कर्तव्य को कहते हैं स्वधर्म, और हमसे जुड़े हुए हमारे कर्तव्य को कहते हैं सनातन। तो हमें दोनों को बैलेंस करना होता है। अगर हम इस बात को समझ गए कि हम एक जीव है, शरीर से अलग है, तो क्या इसका मतलब होगा कि हम शरीर को भोजन देना बंद कर देंगे? क्या लगता है आप लोगों को, हाँ या ना? अगर हम समझ ही गए हैं कि हम शरीर से अलग हैं, हमारी भूख शरीर की भूख से अलग है, तो इसका मतलब क्या शरीर का ध्यान रखना बंद कर देंगे? नहीं। जैसे हम अपने कार से अलग है, अपनी गाड़ी से अलग है, लेकिन क्योंकि गाड़ी का एक उद्देश्य है हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, तो गाड़ी की मेंटेनेंस भी जरूरी है, उसमें पेट्रोल डालना भी जरूरी है, लेकिन हमारा भोजन भी जरूरी है। लेकिन दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन है? दोनों जरूरी है। गाड़ी का देखरेख भी जरूरी है, और जो ड्राइवर है, जो गाड़ी का मालिक है, उसका देखरेख भी जरूरी है। लेकिन दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन सा आपके अनुसार? फ्यूल ऑफ द कार और फूड ऑफ द ओनर, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? दोनों जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर प्रायोरिटी देना चाहेंगे तो पहले गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खुद भोजन करना चाहेंगे? अगर इमरजेंसी है तो क्या करेंगे? हम खुद पहले अपनी भूख मिटाएं। तो ये दोनों जरूरी है। हमें शरीर का ध्यान भी रखना है क्योंकि शरीर हमारा वाहन है, लेकिन हमें अपना ध्यान भी रखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समाज में लोग क्योंकि जानते नहीं है कि हमारी पहचान शरीर से अलग है, तो वो सिर्फ शरीर का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते, क्योंकि वो जानते नहीं कि हम कौन है। ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न है। तो भगवान पहले बताते कि हम कौन है और हमारी भूख क्या है। हमारी एक जीव की भूख क्या है? भगवान से उसका संपर्क। लेकिन वो परमात्मा कौन है? आत्मा हम हैं, लेकिन परमात्मा परमात्मा कौन है और कैसे उनका संपर्क करते हैं, इसके बारे में आने वाले सत्रों में और चर्चा करें। तो स्वधर्म और सनातन धर्म दोनों जरूरी हैं, तो बैलेंस करना है, लेकिन ज्यादा जरूरी सनातन धर्म। नेक्स्ट। जैसे गाड़ी का देखरेख भी जरूरी है, लेकिन गाड़ी के मालिक का देखरेख भी जरूरी। जैसे पिंजरे में रहने वाला पक्षी है, पक्षी की भूख भी जरूरी है, पिंजरे की साफ सफाई भी जरूरी।
लेकिन पिंजरे और पक्षी के मुकाबले किसकी सेवा ज्यादा जरूरी है, पिंजरे की साफ सफाई या पक्षी का भोजन? पक्षी का। नेक्स्ट। तो 4 कंडीशंस हैं। एक है कंडीशनल, मतलब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, शरीर का ध्यान रखते हैं ना अपना ध्यान रखते हैं। तो वो कैटेगरी वर्स्ट कैटेगरी है। जैसे आपने हिप्पीज का नाम सुना, ना उनका कोई स्पिरिचुअल लाइफ है ना मटेरियल लाइफ है। तो देन दे एक्ट एंड बर्डन ऑन द सोसाइटी। तो हमें ऐसा नहीं बनना। दूसरा, हम शरीर का ध्यान रखते हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखते। जो मेटेरियलिस्टिक है, जो 99% ऑफ द करंट वर्ल्ड है, वो अपना ध्यान रखते हैं लेकिन मतलब शरीर का ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते। दे आर मेटेरियलिस्टिक, तो दे सफर बर्थ एंड डेथ। तो वो भी सही नहीं है। थर्ड, कुछ लोग ऐसे हैं शरीर का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ तथाकथित आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि होती है। तो अधिकांश केसेस में, बहुत रेयर केस अलग है, लेकिन अधिकांश केसेस में ऐसे लोग एस्केपिस्ट होते हैं जो कि अपनी मटेरियल ड्यूटी से भागना चाहते हैं इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअल ड्यूटी। बहुत एडवांस सोल होते हैं जो कि मटेरियल ड्यूटी से अपलिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल जो मटेरियल ड्यूटीज को एस्केप करता है इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, सो ही इज लाइक एन एस्केपिस्ट। तो वो भी सही नहीं। लेकिन परफेक्ट लाइफ क्या है? चौथी, हम मटेरियल ड्यूटीज को भी निभाएं लेकिन बैलेंस तरीके से, जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज के टाइम निकाल सके। जैसे आप इस सेशन में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद फर्स्ट सेशन में आए लेकिन आज नहीं आए या आने वाले सत्रों में नहीं आएंगे। सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। हम अपनी मटेरियल ड्यूटीज में इतने अब्जॉर्ब हो जाएं कि अपना भोजन ही ग्रहण ना करें, तो वो ठीक नहीं। जैसे हम पिंजरे की सफाई करें लेकिन पक्षी का ध्यान नहीं रखें, तो पक्षी मर गया तो पिंजरे किस काम का? या फिर अगर गाड़ी ठीक है लेकिन ड्राइवर की मृत्यु हो गई तो गाड़ी किस काम की? तो हम इस तरीके से अपने गाड़ी का ध्यान रखें कि हम उस गाड़ी का उपयोग कर सके, उससे पहले हम अपना ध्यान रखें। और जैसे मैंने चर्चा की थी कि सनातन धर्म जो आत्मा का धर्म है शरीर के धर्म से ऊंचा है, तो उसको हमेशा प्रायोरिटी दें। हाँ, शरीर का देख रेख करना है निश्चित रूप से, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी अपना देख रेख करना। और ऐसे व्यक्ति को भक्त कहा जाता है, डिवोटी कहा जाता है। लास्ट कैटेगरी। नेक्स्ट। और भगवान ने इसी चीज को गीता के इस अध्याय में कहा जिसको कर्म योग कहा जाता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हमारा कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पे अधिकार नहीं, क्योंकि फल सिर्फ हमारे प्रयास पे निर्भर नहीं करता, उसमें भगवान की इच्छा भी है। तो ना हम फल के ऊपर इतना अधिकार जमाएं। हाँ, फल के लिए प्रयास करें लेकिन नहीं मिले तो भगवान की इच्छा समझकर उसी में संतुष्ट रहें। ना अपने आप को फल का हेतु समझें कि मेरे कारण ही मुझे फल प्राप्त हुआ, और ना कार्य करना छोड़ें। कार्य करें और फिर जो फल प्राप्त हो भगवान की इच्छा से उसमें संतुष्ट है कि अपने कार्य को अच्छा करें। नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट स्लाइड सर। तो गीता सिखाती है बैलेंस करना, बैलेंस द टू। नेक्स्ट। और जिसने बैलेंस कर लिया है और जो स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया है, उसके क्या सिम्टम्स हैं वो अर्जुन पूछते हैं इस लास्ट सेक्शन में। पहले जी में उन्होंने गुरु भगवान की शरण ली, भगवान ने उनको अपनी असली आइडेंटिटी बताई, फिर उनको बैलेंस करना सिखाया। और फिर अर्जुन ने पूछा जिसने बैलेंस कर लिया है, जो सेल्फ रियलाइज हो गया, उसके क्या सिम्टम्स हैं। और ये लास्ट सेक्शन है गीता की सेकेंड चैप्टर का। नेक्स्ट। तो अर्जुन ने पूछते हैं जो स्थित है प्रज्ञा में, जिसकी बुद्धि स्थित है
आध्यात्मिकता में, तो उसके क्या लक्षण है, इस श्लोक में अर्जुन पूछते हैं। नेक्स्ट, और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो स्थित धी है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, तो दुख में उद्विग्न नहीं होता, और सुख में वो गर्वित नहीं होता। दुख आते हैं तो वो परेशान नहीं होता, सुख आते हैं तो सिर्फ अपने आप को करता नहीं समझता, और हर परिस्थिति में, चाहे अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो, कोई लोग उसकी तारीफ कर रहे हो निंदा कर रहे हो, इस संसार के द्वंद से रहित होकर वो अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थित रहता है, उसमें आगे बढ़ता रहता है, इस द्वंद से वो विचलित नहीं हो। तो ये लक्षण है ऐसे व्यक्ति के जिसका धी, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है परमात्मा में, इसका मन भगवान में लगा है, वो इस संसार के द्वंद में भ्रमित नहीं होता, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट, तीन क्लेश भगवान बताते हैं। एक क्लेश आधिदैविक, जो प्रकृति से मिलता है। एक क्लेश जो हमें दूसरों जीवों के द्वारा मिलता है। एक क्लेश जो अपने मन और बुद्धि से मिलता है। चाहे कैसी भी क्लेश आए, वो इन तीनों के इन्फ्लुएंस से इम्यून रहता है, जैसे हमने चर्चा की। नेक्स्ट, ये चैप्टर पूरी गीता का समरी है। हमें पता चला कि हम कौन हैं, उसको कहते हैं संबंध ज्ञान। क्या करना है, बैलेंसिंग एक्ट अभिधेय, और क्या प्राप्त करना है, तो स्थित प्रज्ञा आत्माराम, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है कि जीवन के हर परिस्थिति में जो जीवन का अल्टीमेट पर्पस है स्पिरिचुअल परफेक्शन, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो संसार हमें बताता है कि आप कार्य करें। गीता बताता है पहले ज्ञान प्राप्त करें, फिर कार्य, सही ज्ञान में कार्य। संसार के लिए एक्शन जरूरी है, लेकिन गीता बताती है एक्शन इन नॉलेज जरूरी। उस नॉलेज को हमने आज चर्चा की। नेक्स्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं क्षमा चाहता हूँ, हम कुछ मिनट आगे बढ़ गए, लगभग 8 मिनट। आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। वी क्लोज इट ऑन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन है, हम 1 या 2 मिनट उसको ले सकते। जी नवीन जी। जी, हम ये कहते हैं कि सोल इज पार्ट ऑफ गॉड, और हर कोई कोशिश करता है कि सोल के लिए हम काम करें, हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो जब हम पहले ही ऐसे सोच के चलते हैं, तो फिर हम कहाँ जाना चाहते हैं? ये जो सोल है हमारी, कहाँ जाना चाहती है? क्या मैं आपका प्रश्न ठीक समझा? आप कह रहे हैं कि अगर सोल भगवान का अंश है, तो उसको भगवान की प्राप्त करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो भगवान का अंश तो है ही। जी। क्या क्या मैं आपके प्रश्न को ठीक समझा नवीन जी? जी हाँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। तो आपने सही अ- कहा। जी। अंश होने के साथ साथ कि हमारी जो ये यात्रा है, जिसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं कि हमें ये करना है, यहाँ जाना है, वो ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं अभी इस जीवन के लिए। लेकिन उसका जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। इस शरीर के हाथ में नहीं है, इस शरीर से कुछ उसका लेना देना भी नहीं है। तो फिर क्या, किस बात की भाग दौड़ है ये? आप भौतिक भाग दौड़ की बात कर रहे हैं या आध्यात्मिक भाग दौड़ की बात? आध्यात्मिक की भी। आप ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक भाग दौड़ की जरूरत ही क्या है?
नहीं, हाँ मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब हम जिन जहाँ हमें मिलना है जाके हम उसी का पार्ट कहलाते हैं, हम उसको मान लें ऐसे ही कि हाँ हम पार्ट है, तो फिर हमारी किस चीज की दौड़ है? तो मानना एक बात है प्रभु जी, और जानना दूसरी बात है कि जी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये तो सुना कि हम एक जीव है, लेकिन वो जीव भगवान का कैसे अंश है हमें ये नहीं पता। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो अंश है उनका संबंध भगवान से अलग अलग तरीकों से है। कोई उस भगवान श्री कृष्ण के वो ही जीव जो भगवान के अंश हैं, लेकिन उनका संबंध भगवान से कैसा है, सेवक के रूप में, दास के रूप में। जैसे भगवान श्री कृष्ण के कुछ सेवक है जिनका नाम रक्तक प्रातक है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनका भगवान के साथ संबंध शांत में है, जैसे वृंदावन के वृक्ष हैं, वृंदावन की नदी है, उनका भगवान से संबंध है लेकिन सीधा संबंध नहीं है। वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं लेकिन उसमें भाग नहीं लेता। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेवक के रूप में भाग लेते हैं, उनका संबंध भगवान के साथ एक सेवक और मालिक का है। कुछ जीव ऐसे हैं, उनका संबंध भगवान के साथ सखा का है जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं लेकिन उनका संबंध भगवान के सखा के रूप। कुछ जीव हैं जो भगवान के अंश हैं, उनका संबंध भगवान से उनके माता और पिता के समान। कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान के अंश हैं लेकिन उनका संबंध भगवान से अ, गोपियों के भांति है, उनकी पत्नियों के भांति है। किस जीव का भगवान से कैसे संबंध है, इसी को जानना और संबंध में स्थित होना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हम ये तो जानते हैं भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारा हर एक जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, उस संबंध को जानना, उस संबंध को स्थापित करना, उस संबंध में भगवान की सेवा करना, वो जीवन की सफलता जिससे हम कोसों दूर हैं। अभी हम किससे अपना संबंध बांधते हैं, जो कि एक और जीव आत्मा भगवान का अंश एक और शरीर में है। उसको शायद हम अपने बच्चे के रूप में, अपने पति के रूप में, पत्नी के रूप में, अपने माता पिता के रूप में जानते हैं, जो कि भ्रम है। वो भी भगवान का अंश है, आप भी भगवान के अंश हैं, लेकिन वो एक शरीर में है, आप एक शरीर में हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है। वो भी भ्रम में है, हम भी भ्रम में हैं, और इसी भ्रम में आप आपसी संबंध बनाते हैं, दोस्त के, पति पत्नी के, माता पिता के, बच्चों के। तो ये झूठे संबंध में अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन जो असली संबंध है एक जीव का, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन उस जानकारी को प्राप्त करना, उस संबंध में स्थित होना और संबंध में भगवान की सेवा करना, वो जीवन के लक्ष्य है। उसके लिए आध्यात्मिक मार्ग है। हम आध्यात्मिक मार्ग क्यों पालन करते हैं, कि हम इस तरीके से अपने आप को आध्यात्मिक उन्नत बना सके, जो जो मान से भगवान के साथ संबंध है वो पुनः जागृत हो सके। वो संबंध है लेकिन अभी ढका हुआ है, तो उसको अनकवर करना, वो जीवन का लक्ष्य। ठीक है नवीन जी, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे हम अगले